क्लॉड कोड पिछले कुछ समय से मेरा गो टू कोडिंग एजेंट रहा है। फिर ओपनएआई ने कोडेक्स लॉन्च किया एजेंटिक वाला, और वही मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा। क्या मुझे स्विच करना चाहिए, क्या दोनों यूज करने चाहिए, या दोनों में से एक बेहतर है? गेस करने की बजाय मैंने दोनों को साइड बाय साइड रन किया, सेम रिपोजिटरी और सेम टास्क पे, और मैंने सेम प्रॉम्प्ट दिया इसको, और जो एक्चुअली हुआ वही इस वीडियो में है। इस वीडियो में आप दोनों टूल्स को बिल्कुल सेम टास्क करते हुए देखेंगे, प्रॉम्प्ट से लेके पासिंग टेस्ट तक। अब देखेंगे कि दोनों कोड बेसिस को कैसे रीड करते हैं, अप्रूवल फ्लोज कैसे काम करते हैं, कहां कोड क्वालिटी अलग दिखती है, और कोडेक्स के साथ पीआर वर्कफ्लो कैसा लगता है। और वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर आंसर होगा। अगर आप मेरी तरह समझना चाहते हैं कि कोडेक्स आपके वर्कफ्लो के लिए बेहतर है या नहीं, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रही मेरी रिपोजिटरी। मिनिमल है लेकिन रियलिस्टिकली स्ट्रक्चर्ड फास्ट एपीआई का ऐप को मिमिक करता है। तो मेरे पास ऐप में main.py है जिसमें कि एक गेट एंड पॉइंट है /health। फिर मेरे पास models.py है जो कि SQLite बैग्ड आइटम मॉडल है, जिसमें कि मेरे आइटम में आईडी, नेम और डिस्क्रिप्शन है। फिर मेरे पास एक database.py फाइल है जो कि डेटाबेस का सेशन सेटअप करता है। और फिर एक दूसरा फोल्डर है टेस्ट, जिसमें एक test_health.py फाइल है जो कि मेरे यूनिट टेस्ट है, और ये एक पासिंग टेस्ट है। ये सिर्फ रिटर्न करता है 200 स्टेटस जब इसको हिट करता है। तो यही हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, सिर्फ एक एंड पॉइंट है और एक क्लीन टेस्ट है। चलिए बात करते हैं कि हम दोनों टूल्स को क्या टास्क देने वाले हैं। मैं इसको कहने वाली हूं कि मुझे एक /items एंड पॉइंट ऐड करे जो कि पोस्ट एंड पॉइंट है, उसमें नेम और ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट करे, जो डेटा हो उसको डेटाबेस में राइट करे, और क्रिएटेड आइटम उसके आईडी के साथ रिटर्न करे। मैं इसको कहने वाली हूं कि ये इसके टेस्ट केसेस लिखे, जिसमें कि 2 टेस्ट केस हों, एक जो कि 200 या 201 एरर रिटर्न करे जब रिस्पॉन्स सक्सेस हो, और दूसरा एक एरर जो कि मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड के लिए हो, और एग्जिस्टिंग कोड के स्टाइल को मैच करना चाहिए। ये एक रियल वर्ल्ड टास्क है। चलिए हम इसको पहले अपने इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है। तो देखिए हमारे पास जो एक ही टेस्ट है और वो पास हो रहा है। ये हमारा एक क्लीन बेस लाइन है। अब दोनों टूल्स बिल्कुल सेम स्टार्टिंग स्टेट से शुरू करेंगे। चलिए देखिए, मैं इस रिपोजिटरी के अंदर से क्लॉड इनिशियलाइज करती हूँ। तो क्लॉड लॉन्च हो गया है। मैं इसको ये प्रॉम्प्ट देने वाली हूँ जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। तो प्रॉम्प्ट है कि add a post /items endpoint to this fast API app. It should accept name, string and a description which is optional. Write to the SQLite DB and return the created item with its ID. Add PyTest tests covering the happy path, which means जो हमारा 200 रिटर्न करता है, and a missing required field case. Keep the code style consistent with what's already there. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसने क्या करना शुरू किया। तो इट सेज लेट मी रीड द एग्जिस्टिंग कोड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। इसका मतलब है कि इसने पहले कोई भी कोड लिखने से पहले इसने पढ़ा कि हमारा कोड का क्या करंट स्ट्रक्चर है, क्या कोड का स्टाइल है, क्योंकि हमने इसको कहा कीप द कोड स्टाइल कंसिस्टेंट विद व्हाट्स ऑलरेडी हियर। तो इसने पहले कोड रीड किया, रीड 5 फाइल्स जो कि हमारी सारी फाइल्स थी। देन इसने एक schema.py राइट किया और उसमें जो नया हमारा एंड पॉइंट है उसके मॉडल डिफाइन किए। ये मेरे अप्रूवल की वेट कर रहा है, तो मैं प्रेस 1 कर रही हूं, जिसका मतलब है यस। उसके बाद इसने मेरी main.py फाइल को अपडेट किया। इसने कुछ इंपोर्ट्स डाले और यहाँ पे एंड पॉइंट किया ऐड। तो इसके लिए भी ये मेरा अप्रूवल मांग रहा है, तो आई एम प्रेसिंग 1। उसके बाद इसने टेस्ट फोल्डर के अंदर
test_items.py फाइल जनरेट की, जिसमें कि इसने मेरा पहला टेस्ट केस लिखा जो कि हमारा हैप्पी पाथ था, जिसमें 200 और 201 रिटर्न कर रहा है, और दूसरा हमारा एक और टेस्ट केस डाला जिसमें कि मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड है और 422 रिटर्न कर रहा है, और फिर से मेरा अप्रूवल मांग रहा है। उसके बाद ये मेरे कहे बिना पाइथन के पाई टेस्ट को रन करके देखना चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो रहे हैं कि नहीं। ये इसका क्लाउड कोड का एक बेहतरीन फीचर है। ये पहले डेवलप करता है, फिर उसके बाद ये उसको वेरीफाई करता है, और उसके बाद ये आपको बताता है कि इसने क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। तो इसको भी मैं अप्रूवल दे रही हूँ प्रेसिंग 1। तो चलिए आईडी में देखते हैं कि इसने क्या क्या चेंजेस करे हैं। इसने एक test_items.py फाइल ऐड करी है जिसमें कि इसने टेस्ट केसेस डिफाइन किए हैं, और ऐप फोल्डर में इसने schema.py ऐड किया है जिसमें कि स्कीमा ऐड किए हैं क्रिएशन का और रिस्पॉन्स का, और फिर main.py में इसने एक एंड पॉइंट ऐड किया है। तो चलिए हम टेस्ट रन करके देखते हैं कि तीनों टेस्ट पास हो रहे हैं कि नहीं। तो देखिए इसने हेल्थ चेक का जो हमारा पहले एग्जिस्ट करता था वो वैसा ही है। फिर उसके बाद इसने 3 टेस्ट ऐड किए हैं, जबकि मैंने इसको 2 टेस्ट ऐड करने को बोला था। एक टेस्ट है जो हमारा हैप्पी पाथ है, दूसरा टेस्ट है विदाउट डिस्क्रिप्शन, तीसरा टेस्ट है विदाउट नेम। तो देखिए कि सारे टेस्ट पास हो रहे हैं। अभी हम कोडेक्स पे सेम चीज रन करके देखते हैं, और फिर हम इस कोड को कोडेक्स के जनरेटेड कोड से डायमेंशन बाय डायमेंशन कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है कोड क्वालिटी में और अदर डायमेंशंस में। और तो देखिए ये हमारा कोडेक्स है। इसमें मैंने अपनी गिटहब रिपोजिटरी को, जो कि अभी मैंने आपको VS कोड पे दिखाई थी, उसको कनेक्ट कर लिया हुआ है पहले से ही, और यहाँ पे मैं इसको ये टास्क दे रही हूँ। ये वही सेम टास्क है जो हमने क्लाउड कोड को दिया था। सबसे पहले जो आप चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ पे एक स्टार्टअप मोमेंट है। ये क्या करता है, ये एक क्लाउड सैंडबॉक्स स्पिन करता है और उस पे रिपोजिटरी को लोड करता है। वो ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है लेकिन नोटिसेबल होता है, और असली आर्किटेक्चरल डिफरेंस है ये बिटवीन क्लाउड और कोडेक्स। क्लाउड कोड आपकी लोकल डायरेक्टरी के अंदर काम करता है, जबकि कोडेक्स ओपनएआई की इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट पे रन कर रहा है। तो देखिए एंड पॉइंट क्रिएट हो गया है, और अब हम इसको और क्लाउड कोड के जनरेटेड कोड को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। तो चलिए हम दोनों को कोड्स को साइड बाय साइड खोलते हैं। तो चलिए अब हम इसे डायमेंशन बाय डायमेंशन देखते हैं, और मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों में से। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं main.py। तो ओरिजिनल फाइल में सिर्फ 3 इंपोर्ट्स थे, कोई ग्रुपिंग की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब और दोनों टूल्स ने और इंपोर्ट्स ऐड किए तो ग्रुपिंग की जरूरत पड़ी। तो बेसिकली क्लाउड कोड ने क्या किया, सबसे पहले जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट किया, फिर उसने थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, फिर उसने लोकल रिलेटिव इंपोर्ट्स किए, और ग्रुप्स के बीच में उसने एक प्रॉपर लाइन, ब्लैंक लाइन दी ताकि ग्रुपिंग को आसानी से देखा जा सके और किसी को भी देखने वाले को पता चले कि ये ग्रुपिंग इससे अलग है। यही स्टैंडर्ड पाइथन कन्वेंशन है, और ओरिजिनल फाइल की स्ट्रक्चर का भी यही था, तो इसने उससे ये इंप्लाई किया। चलिए अभी देखते हैं जो कोडेक्स जनरेटेड main.py फाइल है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली कि टाइपिंग है वो एक स्टैंडर्ड लिब है, इसे सबसे ऊपर होना चाहिए था, ना कि फास्ट एपीआईज के इंपोर्ट्स के बीच में। दूसरी प्रॉब्लम है कि इसने 2 बार फास्ट एपीआई को इंपोर्ट किया है, और ये एक इशू है, एक लेटेंट बग है। पाइथन लास्ट इंपोर्ट यूज करेगा, जिससे तो इस केस में पाइथन इस इंपोर्ट को यूज करेगा जिसमें से कि HTTP एक्सेप्शन गायब हो गई है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इंपोर्ट्स में कोई भी ग्रुपिंग नहीं है, कोई भी ब्लैंक लाइंस नहीं है जो कि ग्रुप्स को एक साथ में कर सके। तो क्लाउड कोड ने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पढ़ा और उसी कन्वेंशन को करेक्टली एक्सटेंड किया,
लेकिन कोडेक्स ने फंक्शनल कोड तो जनरेट किया है लेकिन कन्वेंशन मैच नहीं की, तो इसमें हम क्लाउड कोड को बेहतर मानेंगे। दूसरी डिमेंशन जो हम मेजर करने जा रहे हैं वो है हमारा जो एंड पॉइंट जनरेट हुआ है। क्लाउड कोड ने DB आइटम को इस तरह से लिखा है models.item और उसने आइटम नेम और डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखा है, लेकिन कोडेक्स ने DB आइटम को model.dump फंक्शन से यूज किया है। इस स्पेसिफिक लाइन में कोडेक्स बेहतर है क्योंकि model_dump ज्यादा रोबस्ट अप्रोच है। अगर आप बाद में स्कीमा में कोई नया फील्ड ऐड करते हैं तो एंड पॉइंट ऑटोमेटिकली उसे हैंडल कर लेता है, लेकिन क्लाउड कोड के अप्रोच में इस वर्जन में हर मॉडल चेंज पर मैनुअल अपडेट करना पड़ेगा। अब चलते हैं स्कीमा डिजाइन देखते हैं। तो जो ध्यान देने वाली पहली बात है वो ये है कि क्लाउड कोड ने एक सेपरेट schema.py फाइल डिफाइन करी, लेकिन कोडेक्स ने स्कीमा को main.py में ही डिफाइन किया है जो कि इनलाइन है। यूजुअली एक सेपरेट स्कीमा फाइल बेटर होती है एट स्केल, but looking at the size of our code we have only 2 endpoints, get and post, तो inline schema definition भी गलत नहीं है। दूसरा डिफरेंस है item create, item response में item create। अगर फ्यूचर में item create में कोई ऐसा फील्ड ऐड हो जाए जो रिस्पॉन्स में नहीं जाना चाहिए तो डेटा लीक हो सकता है, लेकिन क्लाउड कोड ने दोनों स्कीमास को इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया है बेस मॉडल के साथ, जो कि एक सेफर अप्रोच है। तो क्लाउड कोड इसमें भी बेहतर है। चलिए अब हम अपनी अगली डायमेंशन देखते हैं जो कि टेस्ट फाइल्स की क्वालिटी। तो इसमें क्या है कि क्लाउड कोड ने जो जनरेट किया है कोड उसमें उसने क्लाइंट को मॉड्यूल लेवल पे रन किया है, तो ये रियल SQLite डेटाबेस फाइल को हिट कर रहा है। लोकल मशीन पे तो ये डेटाबेस सही चलेगा, लेकिन CI में या फिर पैरेलल रन्स में या फिर मल्टीपल टेस्ट सूट्स में बिना DB रीसेट किए रन करने पर शेयर्ड फाइल का इश्यू आ सकता है। लेकिन कोडेक्स ने SQLite :/ यूज किया है, जिसका मतलब है कि बिना किसी फाइल पाथ के यानी डिस्क को टच करे बिना ये एक्चुअली रन कर सकता है। स्टैटिक पूल पूरे सेशन में सेम कनेक्शन मेंटेन कर सकता है। फास्ट API डिपेंडेंसी ओवरराइड यूज करके ऐप को कंप्लीटली रियल डेटाबेस से डिकपल किया जा सकता है। हर टेस्ट रन क्लीन स्टेट में शुरू हो सकता है, तो इसमें कोडेक्स ने बेहतर काम किया है। चलिए एक और डायमेंशन देखते हैं जो कि PR वर्कफ्लो है। कोडेक्स ने बिना किसी मैनुअल गिट कमांड के ये PR क्रिएट कर दिया है और डिफरेंस गिट डिफ रेडी है, रिव्यू करने के लिए भी ये कोड रेडी है, टीम वर्कफ्लो के लिए डायरेक्ट यूजेबल है। लेकिन क्लाउड कोड ने वही चेंजेस जनरेट किए, लेकिन वो अभी भी मेरी लोकल वर्किंग डायरेक्टरी में पड़े हुए हैं। मुझे अभी भी मैनुअली स्टेज करना है, कमिट करना है, पुश करना है, PR को ओपन करना है। इसलिए इसमें भी कोडेक्स बेहतर है क्योंकि उसने PR के पूरे वर्कफ्लो को ही रिप्लेस कर दिया। हमारी अगली डायमेंशन है पैरेलल टास्क्स। कोडेक्स इंटरफेस में देखिए कि आप जब पहला टास्क रन करते हो तो आप दूसरा टास्क भी स्टार्ट कर सकते हो, तो उसका मतलब होगा कि 2 क्लाउड सैंडबॉक्सेस सेटअप होंगे, स्पिन अप होंगे और 2 टास्क पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन क्लाउड कोड फंडामेंटली डिफरेंट मॉडल पर काम करता है। वो एक फोकस्ड सेशन है, एक समय पर एक ही टास्क एग्जीक्यूट करता है। मेंटल मॉडल बिल्कुल ही अलग है। हमारी अगली डायमेंशन है मॉडल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल। क्लाउड कोड में मॉडल चॉइस आपके हाथ में होता है। आपको स्पीड चाहिए, आप सोनेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हार्डर टास्क चाहिए तो आप ओपस को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर डेटा आपके ओन क्लाउड अकाउंट में रहना चाहिए और आपके ओन रीजन में रहना चाहिए तो आप इसे AWS बेडरॉक, GCP के वर्टेक्स AI और एज्योर के फाउंड्री के थ्रू राउट कर सकते हैं। लेकिन कोडेक्स के साथ आपको मॉडल चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ये सिर्फ अपना ही GPT 5.2 मॉडल रन करता है। अगर आपके लिए मॉडल प्रेफरेंस, API स्केल, कॉस्ट सेंसिटिविटी या डेटा रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं तो ये एक लिमिटेशन है कोडेक्स के साथ। तो इसमें हम एज देंगे क्लाउड कोड को।
तो ऑनेस्ट वर्डिक्ट ये है कि ये दोनों टूल्स एक्चुअली सेम जॉब के लिए compete नहीं करते हैं। आपकी जॉब के लिए कौन सा टूल बेहतर है वो डिपेंड करता है कि आपका वर्क फ्लो कौन सा है और उसके लिए कौन सा टूल सही रहेगा। क्लाउड कोड कब यूज करें? जब आप डीप लोकल वर्क कर रहे हो, जैसे कि आपके पास रियल इन्वायरमेंट है, रियल डेटाबेस है, रियल सर्विसेज है, जब आप टर्मिनल पे ही रहना चाहते हैं और हर चेंज पर फुल कंट्रोल चाहते हैं। ऑल्सो जब आप मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं और अपना खुद का क्लाउड अकाउंट यूज करना चाहते हैं, तब भी आप क्लाउड कोड को चूज करते हैं। जब आप टास्क फोकस्ड, कॉम्प्लेक्स, सिंगल थ्रेडेड काम कर रहे होते हो और कोड बेस अंडरस्टैंडिंग, आउटपुट क्वालिटी ड्राइव कर रही होती है, तब भी आप क्लाउड कोड यूज करें। तो कोडेक्स कब यूज करना चाहिए? कोडेक्स आपको तब यूज करना चाहिए मे बी जब आप एक टीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपकी टीम पीआर बेस्ड वर्कफ्लो पर चलती है। जब आप अपने चेंजेस से एक रिव्यूएबल पीआर ऑटोमेटिकली क्रिएट करना चाहते हैं। ऑल्सो जब मल्टीपल चीजें साइमल्टेनियसली डेलीगेट करनी हो और बाद में रिजल्ट रिव्यू करने हो, तो हमारे पास कोडेक्स में ऑप्शन है कि आप मल्टीपल चीजें पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑन मल्टीपल क्लाउड सैंडबॉक्सेस। और ऑनेस्टली आई थिंक क्लाउड कोड तब यूज करना चाहिए जब आप डीपली कोडिंग में हो, और कोडेक्स तब यूज करना चाहिए जब आप वर्क कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं। तो रिपोजिटरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एग्जैक्ट उसी स्टार्टर स्टेट के साथ जिसमें मैंने दोनों टूल्स को रन करना शुरू किया था। अब खुद इसे रन करके कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये यूजफुल लगा प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।